please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी में डिबाई से बीजेपी विधायक अनीता राजपूत से दुबई से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी कुख्यात गैंगस्टर अली बुदेश भाई के नाम से विधायक के मोबाइल पर मैसेज कर मांगी गई। मैसेज में 3 दिन के अंदर रंगदारी नहीं देने पर परिवार के सदस्यों की हत्या की धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद विधायक ने बुलंदशहर और गाजियाबाद में शिकायत दर्ज करवाई। विधायक अनीता राजपूत गाजियाबाद की वैशाली में रहती है। विधायक के मुताबिक 19 मई को दुबई के नंबर से मैसेज आया जिसमें 10 लाख रुपए रंगदारी देने की बात कही गई। ब्रिटेन में आयोजित शाही समारोह में शादी के बाद प्रिंस हैरी और उनकी नई नवेली पत्नी मेगन मार्कल को जिस शानदार कार में बिठाकर रिसेप्शन में ले जाया गया वो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई है। शादी के बाद प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल सिल्वर ब्लू कलर की ई टाइप जैगुआर कॉन्सेप्ट 0 कार में सवार होकर निकले। इस 2 सीटर कार को मौजूदा समय में दुनिया के सबसे खूबसूरत कार बताया जा रहा है। जैगुआर कंपनी ने इस कार को 50 साल पहले 1968 में बनाया था। ये कार पहले पेट्रोल से चलती थी, लेकिन इसके इंजन में बदलाव कर इसे इलेक्ट्रिक कार में बदल दिया गया। इस कार में पहले 3.8 लीटर का पेट्रोल इंजन लगाया गया था, जिसकी जगह लगाया गया इलेक्ट्रिक इंजन 295 हॉर्स पावर का है। 1968 में बनी इस कार की कीमत करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए है, जबकि इसके इंजन को बदलकर इलेक्ट्रिक बनाने पर करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए। इस शानदार कार की टॉप स्पीड 241 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि इस कार के अंदर स्टीयरिंग बॉक्स, सस्पेंशन और ब्रेक पुराने ही हैं। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की इस सवारी की नंबर प्लेट भी बेहद खास है, क्योंकि इस पर उनकी शादी की तारीख यानी 19 मई लिखा है। 2018 साथ ही जोड़ा गया है। राजस्थान के जयपुर में जीएसटी चोरी पर नजर रखने वाले डीजीजीआई यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के कुछ अधिकारी 3 लोगों को गिरफ्तार कर ले जाने लगे। आरोप है कि तीनों आरोपियों ने फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों की जीएसटी चोरी की, जिसके बाद डीजीजीआई ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। आरोप है कि गाजियाबाद के रहने वाले संदीप अग्रवाल ने अलग अलग नामों से 80 फर्जी कंपनियां बनाई थी और 6 महीने में 350 करोड़ रुपए के फर्जी इनवॉइस लेटर तैयार कर करोड़ों रुपए अपने खाते में जमा करवा दिए। शिकायत मिलने पर डीजीजीआई ने 5 राज्यों में 17 ठिकानों पर छापेमारी की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर और कुछ जगहों पर हरियाणा के अंदर और हमारे राजस्थान स्टेट में भी गई और उन्होंने छापे की कार्रवाई की। अब खुफिया विभाग की टीम देश भर में फैले इस नेटवर्क पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। सवाल ये है कि फर्जी लोगों के नाम और पते पर रजिस्टर्ड कंपनियों की जांच पहले क्यों नहीं की गई। इन कंपनियों की जांच पहले कर ली जाती तो करोड़ों का फर्जीवाड़ा होने से पहले ही रोका जा सकता था। डीआरडीओ की तरफ से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया गया। रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि देश के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इससे देश को सैकड़ों करोड़ की बचत हुई है। दावा किया जा रहा है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के परीक्षण का मकसद इस मिसाइल की उम्र को 10 से 15 साल तक बढ़ाना था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को 2008 में देश की सेना में शामिल किया गया था और अब इसकी उम्र को बढ़ाने की जरूरत थी, वरना नई मिसाइल बनानी पड़ती जो बेहद महंगी हो सकती थी। दावा किया जा रहा है कि ब्रह्मोस का जीवन बढ़ाने की तकनीक देश में पहली बार विकसित की गई है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस की एजेंसियों ने मिलकर तैयार किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दुश्मन के रडार सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है, क्योंकि ये जमीन के लक्ष्य को भेदने के लिए हवा में अपनी ऊंचाई का स्तर खुद ब खुद बदलती है, यानी पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे होती हुई लक्ष्य तक पहुंचती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 290 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को आसानी से भेद सकती है।